नमस्कार दोस्तों, सीटेट सितंबर 2026 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का हम लोग लेकर आए हैं। बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग ये सारे मैथ को बनाएंगे। जरूर आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो। एलसीएम और एचसीएफ के जो भी क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम लोग देखें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि दो अभाज्य संख्याओं एक्स और वाई है। एक्स जो है ग्रेटर देन क्या है कि वाई है, ठीक है। का लघुत्तम समवर्तक इतना है तो 3y माइनस एक्स का मान क्या करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को। क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यही होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो पहली संख्या हम लोग को क्या है, एक्स है और वाई है, ठीक है। एलसीएम 161 है और एचसीएफ अगर दो अभाज्य संख्या होगा, याद रखिएगा, अगर दो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ और या एलसीएम जो होता है वह ध्यान रहेंगे कि उसका एक होता है। एचसीएफ और एलसीएम कितना होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, वन होता है, ठीक है। तो इसका देखेंगे तो कहने का मतलब है वन हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा, यहाँ पर देखिए, तो एक्स वाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक्स गुने हो जाएंगे वाई और ये वन है। अब यहाँ पर 161 का हम लोग क्या काम करेंगे, 161 का जो है अगर हम लोग 7 से लगाते हैं, देखिए 7 से लगाएंगे तो 7 दुना के 14, 7 तिरी के 21, यानी कहने का मतलब है एक्स गुने वाई जो हो जाएंगे वह आपको 23 गुना कितना होगा, 7 होगा। 23 गुने 7 हो गया, यानी कहने का मतलब है एक्स 23 हो गया, वाई कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है 3y माइनस एक्स। 3y माइनस जो है एक्स है, तो 3y के जगह पर 7 और एक्स के जगह पर कितना है, देखिए 23, तो 23 लिखेंगे। 21 माइनस 23 कर देंगे, घटाइएगा तो माइनस हो जाएंगे 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कितना होगा, वह -2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम किसी संख्या का को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि वह संख्या के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग के बराबर हो। यह नियम कौन सी संपूर्ण संख्या के लिए लागू होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है अगर मान लेते हैं कि ये 6 एक संपूर्ण संख्या होता है। 6 क्या है, संपूर्ण संख्या। अब इसको जांचेंगे कि संपूर्ण है कि नहीं, तो 1 से भी भाग खा जाएगा, 2 से भी खा जाएगा, 3 से भी खा जाएगा और कहने का मतलब है 6 से भी खा जाएगा। तो देखिए 3 तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 12। अगर इस संख्या के जो दुगुना प्राप्त हो जाता है, या कहने का मतलब स्वयं को छोड़ दीजिए, तो इसके जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होना है, 6 प्राप्त होना चाहिए। तो वैसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं जिससे सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर उस संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें आपको संपूर्ण संख्या जो होगा वह कितने हो जाएंगे, 6 होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 कहता है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 28 है, लघुत्तम जो है अगर हम लोग बात करते हैं समापवर्त जो है 336 है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोग जाने, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एचसीएफ गुने एलसीएम, यही है। तो पहली संख्या हमको कितना है, तो 112, दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं। एचसीएफ कितना है, 28 है, एलसीएम कितना है, 336 है। तो बहुत सिंपल है, इसको काटिए, इसको काटेंगे तो 12 तिहाई के 36, 3 बार में कट जाएगा। तो एक्स बराबर, तो ये 28 गुना हो जाएगा 3, 8 3 24 के 4 हो जाएंगे, 3 दुना के 6 और 2 8, यानी कहने का मतलब है इसका जो आंसर होगा वह 84 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 84 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर हो गया। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन संख्या जो है वह 4 नंबर देखिए। तो 4 नंबर में क्या कहता है कि संख्याओं जो है 4, 20 और 28 का मौसा और लसा का योगफल ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब है मौसा और लसा। तो देखिए कहने का मतलब है 4, 20 और 28, ठीक है। इसको भाग देने वाले सबसे न्यूनतम कौन है, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वह कितना होगा, 4, क्योंकि 4 से जो है 4 से 20 भी खा जा रहा है, 4 से 28 भी खा रहा है। इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। अब एलसीएम हमको निकालना है, तो 4, 20 और 28 का देखिए 2 से लगा दीजिएगा तो 2, 10, 14 हो जाएंगे, फिर 2 से लगा दीजिएगा
1, 5 और 7 हो जाएंगे। देखिए 7 पचे 35, 35 दुना के 70, 70 दुना के 140। तो एलसीएम हमको कितना हो गया, एलसीएम जो है अगर हम लोग देखें तो एलसीएम हम लोग को हो गया कितना, यानी कहने का मतलब है 140। तब कहता है कि मौसा और लौसा का योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है HCF प्लस LCM, तो HCF हमको 4 है और LCM कितना है 140 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 144 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे वह कितना होगा 144 हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग देखें तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग हो जो इतना इतना और इतना से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना है, यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए तो इसको हम लोग क्या काम करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकालिए 10, 12, 15 और कितना है 18। ठीक है, इसको 2 से अगर हम लोग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 5, 6, 15, 9। अगर हम लोग अब यहाँ से 3 से लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपको 5, 3 दूना 6, ये हो जाएंगे आपको 5 तिया 15, 3 तिरी 9। फिर अगर हम लोग 3 से लगाते हैं, 5 से लगा दीजिए, यहाँ 5 से लगा देंगे तो 1, 2, 1, 3। ठीक है, अब देखिए पहले लिखेंगे 2, यहाँ एगो 2 है तो 2 2 हो गया, 3 एगो यहाँ, 3 एगो यहाँ, तो 3 गुने एगो 5। अब देखिए वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा लगना चाहिए, जितना गुणनखंड आ रहा है ना वो जोड़ा होना चाहिए तब वह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन कहने का मतलब है 2 का तो जोड़ा हो गया, 3 का तो जोड़ा हो गया, लेकिन 5 का जोड़ा हमें प्राप्त नहीं है। इस चलते 1 5 से अगर गुना करा देंगे तो यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कहने का मतलब कितना होगा, वह कहने का मतलब है वह संख्या कितना होगा, ये हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 में 5 से अगर गुना कर देंगे तो 6 पचे 30, 5 से 15, 18, 18 में फिर 5 से ही गुना कराइएगा तो 18 पचे 90 है ना। और कहने का मतलब है एक और जीरो होगा, तो इसका मतलब 900 जो है, 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएंगे वह कितना सही होगा, यानी 900 जो है वह सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 4 ट्रैफिक लाइट जो है क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड के बाद लाल सिग्नल देती है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होगा। यानी कहने का मतलब है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको एलसीएम कर देंगे। क्या कर देंगे, याद रखिएगा एलसीएम लघुत्तम कर देंगे। अब देखिए क्या कहता है, यानी 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया और 120 हो गया। अगर हम लोग इसको 2 से लगा देते हैं तो 15 हो जाएंगे, 45 होगा, 30 होगा, 120 है तो 60 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 से लगा दीजिएगा तो 15 हो जाएंगे, 45 होगा, 15 हो जाएंगे, 30 हो जाएगा। अब 3 से लगा दीजिए तो 5 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 से लगा देंगे तो 1 होगा, 5 तो 3 हो जाएंगे, 1 होगा और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को सबका गुना करा दीजिए। ये 2 दूना 4, 4 से 12, 12 पच्चीस 60, 60 गुना के 120 और 120 गुना के हो जाएंगे 240। तो कितना हो गया 240, कहने का मतलब है सेकंड हो गया। तो 240 सेकंड को अगर हम लोग को इसमें आंसर सेकंड में दिया है तो हम लोग देखेंगे कि ये दोबारा लाइट जो है वह कब जो है वह जलेंगे। इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो गुना एक बार और देख लेते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 पच्चीस 60, 180, 180 में 200, 360 होगा, सॉरी 300 कितने हो जाएंगे 60। 360 सेकंड के बाद जो है याद रखिएगा फिर से जल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 360 सेकंड, याद रखेंगे। यानी 360 सेकंड ये आंसर जो होगा इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो संख्या जो है पी और क्यू लसा और मसा क्रमशः पी क्यू, तो पी माइनस क्यू और क्यू माइनस पी क्या होगा। तो दो संख्याओं का लसा और मसा हम लोग जानते हैं P गुने Q। तो ये P और Q जो है वह कैपिटल P और Q के बराबर है। अब कहता है कि P माइनस, देखिए अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर स्मॉल q माइनस कैपिटल Q। अब एक जात वाला बड़का बड़का को ले आइए एक साथ, तो कैपिटल P प्लस कैपिटल Q और इधर हो जाएगा स्मॉल p प्लस स्मॉल q।
अब हम लोग क्या काम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pq। देखिए अब बराबर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्यू पी स्क्वायर छोटका प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए कहने का मतलब है क्या, छोटा का पी बड़का पी के बराबर है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये और ये पद दोनों बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर है तो कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यानी पी स्क्वायर और यहाँ पर जो बच जाएंगे वह आपको क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्मॉल पी स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर। यही इसका क्या हो जाएंगे, आंसर होगा। तो यही आंसर होंगे, और ये आंसर जो है वह आपको किस में है ये देखना होगा। तो ये आंसर आपको कहने का मतलब है ए नंबर जो है आंसर इसका सही हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे, यानी ए नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, पता है कि संख्या 4 5 6 इतना और इतना के बीच कितनी संख्याएं होगी। ये देखिए कहता है कि 4 5 6 225 और 550 के बीच कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग क्या काम करेंगे, एलसीएम कर देंगे। ठीक है, एलसीएम कर दीजिए, यानी 4 5 और 6 का 2 से लगाएंगे तो 2 5 और ये 3 15 30 30 गुना हो जाएंगे 60, एलसीएम 60 है। अब हमको 225 और 500 क्या है, 50 के बीच के रखना है। तो देखिए इसके बीच में रखने के लिए अब ये 60 का गुणज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जब भी इसके बीच में विभाज्य होगा तो इस क्या है कि 4 और 5 से विभाज्य होने के लिए न्यूनतम 60 है, इससे आगे जो विभाज्य होगा इसका गुणज होगा। तो 60 का गुणज करेंगे तो दुगुना करेंगे तो 120, 3 गुना करेंगे तो 180, और 4 गुना कीजिएगा तब 225 से ज्यादा जाएगा तो 240 हो जाएगा। फिर 60 जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा, फिर 360 हो जाएगा, फिर 420 अगर यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 420 होगा, यानी 240। ठीक है, 300 360 420, और फिर जोड़ दे तो कहने का मतलब है 480, और फिर जोड़ देंगे तो 540, यानी कहने का मतलब 225 और 550 के बीच में यही होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसा कितने संख्या हो जाएंगे, तो 6 संख्या हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें इसी प्रकार से, तो अगला देखिए कहता है कि 9 संख्याओं जैसे 4 5 और 6 सबसे छोटी, तो एलसीएम हो गया संख्याओं का, 5 6 9 सबसे छोटी एलसीएम का अंतर कितना होगा। यानी कहने का मतलब है इतना का और इतना का दोनों के एलसीएम का हम लोग को क्या काम कर देना है, यानी कहने का मतलब है अंतर बता देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब है 4 5 और 6 का एलसीएम अभी बताएं हम लोग, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे इसका जो एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा। तो एलसीएम जो इसका अभी हम लोग किए हैं 60, देखिए 5 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से लगा दीजिएगा तो 5 3 दूना 6 9 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 30 30 ये 90 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया, तो ध्यान रखेंगे 90, तो दोनों का अंतर कहता है। तो अंतर मतलब घटाओ, 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा 30, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह कितना होगा 30 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, जो इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका जो है हम लोग क्या चीज ज्ञात कर देंगे, तो बहुत सिंपल है। यानी कहने का मतलब है सबका एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के बाद जितना आएगा ना, तो कहने का मतलब है उसमें हम लोग क्या काम करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो कितना कहता है, तो 8 है 12 है 20 है 28 है और क्या है 35 है। देखिए यदि एक वह छोटी सी छोटी संख्या है, इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। तो सबसे पहले इसका क्या एलसीएम ज्ञात कर दीजिएगा। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 से लगाएगा तो 4 6 10 14 और ये आपको 35 हो जाएंगे। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 3 5 7 और ये 35 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं, 5 से लगा देते हैं तो 2 3 1 7 7 हो जाएंगे। अब फिर 7 से लगा दीजिए तो 2 3 1 1 1 हो जाएंगे। अब देखिए 3 दूना 6, फिर गुना करेंगे तो 30 हो जाएंगे। 21 तो 210, और 210 में से अगर हम लोग गुना करा देते हैं, 210 को अगर हम लोग गुना कराएंगे तब कितना आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें 210 है, ठीक है, इसको अगर हम लोग 4 से गुना करा देते हैं, 4 से, तो ये हो जाएंगे 0 4 4 दूना 8,
यानी कहने का मतलब है टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 840। अब जो शेष बचता है उसको यहाँ पर अगर जोड़ देंगे तो 800 कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है एक्स जो आ गया, ई एक्स आ गया, ये किसका मान हो गया, एक्स का मान हो गया। अब कहता है कि एक्स के अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना है, यानी अंकों का योग कहता है, तो ध्यान रखिएगा उस सभी को जोड़ दीजिए। 8 + 4 + 5, 8 × 4 = 12, 5 कितने हो जाएंगे, 17। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कितना होगा, तो 17। 11 का आंसर कितने हो जाएंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 11 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको 17 हो जाएंगे। चलिए आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि इतना P² Q² इतना है। कहता है P Q और R क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कहता है कि 2PQ, तो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना होगा, जब इस फॉर्म में है तो इसका गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 5227 का जो है 52,272 का जो है हम लोग को गुणनखंड कर लेना होगा। ठीक है, तो ये 52,272 का गुणनखंड कीजिए। अगर हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 6 1 3 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 1 3 0 6 8 हो जाएंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 6 0 6, उसके बाद देखें तो कहने का मतलब 1 तो 5 हो जाएगा। 5, उसके बाद 3 और ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर हम लोग 2 से लगा देते हैं तो 3 2 6 7 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, अब 3 से लगाए क्योंकि 7 हो गया लास्ट में। 3 से लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको 1089। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 से लगाइएगा तो 3 से लगने के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 तरीके ये 9 हो जाएंगे, एक बचेगा, और कहने का मतलब है 6 3 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइए, 1 2 1 हो जाएंगे। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो 11 से लगाएंगे तो 11 हो जाएगा। यही हो गया, यानी कहने का मतलब है इसका अगर हम लोग लिखे यहाँ पर लिखते हैं, देखिए तो इम्प्लाइड कितना हो गया, 2 का 1 2 3 4 4, यानी 2 के पावर हो जाएगा 4। 3 का 1 2 3, 3 के पावर 3, और कहने का मतलब 11 का 2 गो, तो कहने का मतलब है 11 का अगर बात करते हैं तो 11 के पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सजा दीजिए इसी अनुरूप में, R के पावर 4, Q के पावर 3 और P के पावर 2। देखिए तो जिसका पावर मैच कर रहा है वही उसके, तो इसका पावर इससे मैच कर रहा है, तो R का मान कितना हो जाएगा, R बराबर 2 होगा। देखिए Q के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, तो Q के जगह पर कौन है, 3 है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 3। और देखिए 11 के पावर 2, तो P बराबर कितना हो जाएगा, तो P बराबर आपको 11 हो गया। P बराबर कितना हो गया, तो ध्यान रखिएगा P के मान जो है वह आपको दे दिया कितना, 11 हो गया। अब क्या है, यही ना ज्ञात करना है, तो कहता है कि 2P + Q - R, तो 2P के जगह पर 11, तो 11 दूनी के कितना हो जाएगा, 2 × 11, प्लस Q के जगह पर 3, R के जगह पर 2 घटा दीजिए, 11 दूनी 22 और 3 25 में से 2 जाएगा तो 23, इसका आंसर 23 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम लोग देखें, 13 नंबर कहता है यदि वह छोटी से छोटी संख्या इतना 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 को पूर्णतः विभाजित करने के लिए एक्स का वर्ग, ऐसा क्वेश्चन एगो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को आसानी से आप बना लीजिएगा, जो पीछे आपको बताए होंगे एक इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है, तो सेम क्वेश्चन है, तो ये आपसे बन जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है 1485 और 33 है। कहता है पहली संख्या इतना है, इतना से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं, यानी पहली संख्या अगर x है, दूसरी संख्या y है, तो एलसीएम गुने क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या हमको ये पता है, इतना पूरा मिला दीजिएगा तो पहली संख्या। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, यानी 31 × 9 प्लस शेष कितना हो गया, 18, तो एक संख्या हो गया। y हमको पता नहीं है, एलसीएम कितना है 1485, और कहने का मतलब एचसीएफ कितना है 33। इसको जो गुना कराइए तो 9 9 × 27, अगर हम लोग गुना कराएंगे तो 9 9 × 27 हो जाएंगे, और प्लस 18 जोड़ देंगे तो 9 8 17 के साथ ये 8 हो जाएंगे, एक 9 हो जाएगा, ये 2। यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो गया टोटल संख्या, तो 200 जो है यहाँ पर अगर हम लोग जोड़े तो यहाँ पर 297 आ गया, तो ये 200 हो गया 97 गुने y बराबर
ये 1485 गुने ये 33 हो गया। अगर हम लोग काटेंगे तो 33 से ही कै बार में कट जाएगा, तो 9 बार में कट जाएगा। 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 2 29। और फिर ये 1485 को 9 से अगर हम लोग काट देते हैं तो ये आपको 9 से जो कटेगा वह 165 बार में जो है अगर हम लोग देखें तो कट जाना चाहिए। 9 से काटिए तो 9 एक का 9 हो जाएंगे। अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ देखिए 9 एक का 9 हो जाएंगे। ये हो गया आपको 5, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो ये आपको हो जाएगा 5 58 हो गया। 9 छका 6 बार में 54, ठीक है। उसके बाद बच जाएगा उधर अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है 4 और 5 9 पचे 45, यानी y बराबर जो हो जाएंगे 165 होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 165, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कहने का मतलब है 15 का अगर हम लोग देखते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कहने का मतलब है इधर से इसको भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो इसका मतलब है कथन क्या है, यानी सत्य है। यहाँ कहता है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 12 से भाग कीजिएगा तो ये भी भाग खा जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा अगर हम लोग देखें तो जोन भाग नहीं खाएगा वही इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग भाग करके इससे इसको चेक कर लेंगे, इससे इसको चेक कर लेंगे, इससे इसको चेक कर लेंगे। और जो कहने का मतलब है इसमें भाग नहीं खाएगा उसका मतलब है कि वही आंसर होगा। तो भाग करके आप चेक कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब 108 डिवाइडेड बाई 12, 180 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 196 डिवाइडेड बाई 28 और 210 डिवाइडेड बाई 15। इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। और जो डिविजिबल होगा वह सत्य होगा और कहने का मतलब जो नहीं होगा वही असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पी क्यू और आर तीन अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि पी क्यू से छोटा है आर से छोटा है। तो ऐसा क्वेश्चन देता है तो अभी हम लोग चर्चा की है पी गुने क्यू गुने आर बराबर 385 है। तो हम लोग 385 को क्या काम करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 385 का गुणनखंड कर लीजिए। तो अगर हम लोग 5 से लगाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। फिर अगर हम लोग 7 से लगा देते तो 11। यानी कहने का मतलब है पी गुने क्यू गुने आर जो हो गया वह कितना हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये आपको हो जाएगा 11 गुने 7 गुने 5, ठीक है। घटते क्रम में सब ये छोटा है तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11, ठीक है। ताकि पी छोटा है, क्यू उससे छोटा है, आर सबसे बड़ा है। तो आर के जगह पर 11, क्यू के जगह पर 7 और पी के जगह पर 5। तो यही ना कहता है 3r माइनस पी माइनस क्यू। तो 3r के जगह पर कितना है 11 माइनस पी कितना है 7 माइनस क्यू आर कितना है क्यू कितना है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर पी है तो पी कितना है, तो पी यहाँ पर 5 है। तो 5 माइनस लिख दीजिए 7। 11 से 33 हो जाएंगे और 33 में से अगर 12 को घटा दे तो कितना हो जाएगा 21 होगा। तो इसका आंसर कितना सही हो जाएंगे, तो याद रखिएगा 21 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 16 देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो है वह 17। कहता है कि दो अभाज्य संख्या है एक्स और वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका इतना है। सेम क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर, एक्स वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसको 12, 15, 20, 27 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। ऐसा क्वेश्चन भी एक हम आप लोग को चर्चा कर चुके हैं। चलिए उससे आगे अगर हम लोग देखें 18 के बाद 19 नंबर कहता है कि दो सह अभाज्य संख्या पी दो सह अभाज्य संख्या जो है पी है और क्यू का एलसीएम इतना दिया हुआ, तो इसका मान ज्ञात करना। ये भी वही संख्या हुआ। यानी कहने का मतलब है पी गुने हो गए क्यू हो गया और सह अभाज्य है तो कहने का मतलब मौसा 1 हो जाएगा और 143 का गुणनखंड कर दीजिए तो पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा 143 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में लगेगा ये हम लोग को देख लेना, ठीक है। तो 143 को अगर हम लोग लगाते हैं तो ये आपको लग जाएगा 11 बार में, ठीक है। 11 बार में लगाए तो 11, 11 तिया 33, ठीक है। 13, फिर 13 से लगाएंगे तो 1 वही हो गया। यानी कहने का मतलब है ये आपको कितना हो गया 13 गुने 11। तो पी हो गया 13, क्यू हो गया 11। तब आपको कहता है कि 3q माइनस पी है, ठीक है। तो 3 और क्यू के जगह पर कितना हो जाएगा, तो क्यू के जगह पर 11 और पी के जगह पर 13। तो 11 तिहाई कितने हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा 33 माइनस 13, तो इसका आंसर 20 सही होगा। तो 20 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन संख्या जो है 20 नंबर देखिए, कहता है यदि वह छोटी से छोटी संख्या इतना 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 को प्रत्येक दशा में शेषफल, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिए, तीनों को क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करने के बाद 7 उसमें जोड़ देना है, जो संख्या आएगा उसका अंक को भी जोड़ देना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग खुद से इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर कहता है कि इसमें जो है ये 129 होगा, ये 129 होगा। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे सब होगा, क्या है कि इतना इतना का महत्तम ज्ञात है। इसमें सबसे छोटा पावर वाला सबका चेक कीजिए कि सबसे छोटा पावर वाला किसका है। यहाँ पर 3 का पावर 29 है, 28 है, यहाँ 127 है, 129 है, 127 है, सबसे छोटा 127, तो 3 के पावर 127। ठीक है, अब देखिए 5 के पावर 28 है, 29 है, 29 है, 29 है, तो 3 यहाँ पर 5 के पावर 128 वाला सही होगा। अब देखिए 7 के पावर 22 है, 7 के पावर 21 है, 7 के पावर 23 है, 7 के पावर 24, तो सबसे कम कितना है, 7 के पावर 21, यही आंसर सही होगा। तो इनमें मिला लीजिए कौन सा आंसर सही होगा इसका, तो ये आपको आंसर जो है, ये आंसर जो है सी नंबर सही है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लास्ट नंबर देखते हैं। कहता है कि 22, 54, 35, 98 का महत्तम ज्ञात करना है। ये बहुत सिंपल है, इसका आप लोग जो है सॉरी लघुत्तम एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा, भागो मेथड से बना लीजिएगा, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन जो है आपको हम बताना चाहते हैं, जो इस बार सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बार वाला क्वेश्चन हम लोग देखिए, तो 2026 का जो है क्वेश्चन यही है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था, इस टाइप का हम लोग नहीं चलाए थे, तो चला लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है, जिसको बनाने के लिए हम लोग को क्या काम करना होगा, यानी सबसे पहले कुछ नहीं करना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, उसमें हम लोग को क्या काम करना होगा, यानी कहने का मतलब है संख्या दिया हुआ है 87 और 123, तो इसमें जो शेष बचता है, इसमें कितना 7 शेष बच जाता है, तो इसको माइनस कर दीजिए, और इसमें जो शेष बच जाता है आपको 3, तो इसको माइनस कर देना, तो ये 80 बचेगा, यहाँ 120 बचेगा। अब ये दोनों का एचसीएफ कर देना, यानी 80, और अगर हम लोग देखें, यानी कहने का मतलब है यहाँ अगर देखते हैं तो 80 और आपको जो है 80 और 120 का एचसीएफ कर दीजिए। 120 का हम लोग को क्या काम कर देना है, 120 का हम लोग को क्या काम करना है, एचसीएफ 120 का एचसीएफ ज्ञात कर देना है। तो एचसीएफ करने का मतलब सबसे कॉमन अगर हम लोग देखें, तो ये देखिए 40 से ए भी भाग खा जाएगा, 40 से ए भी भाग खा जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी निकाल लीजिएगा इसका एचसीएफ कितना होगा, 40, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एचसीएफ सिंपल है निकालना, है ना। तो इसके लिए तो आप लोग खुद से अपना निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है एचसीएफ निकालना। देखिए एचसीएफ ऐसा आपको निकाल देते हैं, अगर बोर्ड पर आ गए होंगे तो देखिए 120 है, 80 से एक बार में अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 80, घटाएंगे तो 40, ऊपर से तो 80, 40 गुना के 80, यानी जो भाग दे दिया वही एचसीएफ। एचसीएफ करने का मतलब है 40। ये बचपन में हम लोग पढ़े, वही मेथड आपको बता दिए। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हर चैप्टर का प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे इसी प्रकार के। धन्यवाद। अपने